सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ना हम स्ट्रिंग के मेथड पहला तो कैपिटलाइज है जो क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको कैपिटल में कर देगा। उसके बाद जैसे कैपिटलाइज स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर। उसके बाद फिर दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो है सेंटर, तो ए डॉट सेंटर, और उसके अंदर हमने 5 आर्गूमेंट डाला है तो इतना दिख नहीं रहा था वो सेंटर में आया कि नहीं आया, तो इसके लिए हम 15 डालते हैं। तो 15 डालेंगे तो वो देखिए थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम 50 डालेंगे तो वो ज़्यादा ही मतलब पता चल रहा है कि वो कितना सेंटर में आया है। तो ये हमारा क्या सेकंड है स्ट्रिंग का मेथड। ये क्या करता है, जो भी हमारी गिवन स्ट्रिंग होगी उसको शिफ्ट कर देता है सेंटर में। तो वही हम लिख रहे हैं, तो शिफ्ट अ स्ट्रिंग एट सेंटर। ये क्या कहते हैं, सेंटर में शिफ्ट कर देगा जो भी हमारी गिवन स्ट्रिंग होगी। उसके बाद हमारा दूसरा फंक्शन है ए डॉट, जो भी हमारी स्ट्रिंग है काउंट। उसके बाद हमें उसके अंदर क्या होगा, एक आर्गुमेंट देना होगा जो गिवन स्ट्रिंग के अंदर है। इससे क्या होगा कि ऑकरेंस पता लगे, मतलब कितनी बार वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट आया है उस स्ट्रिंग में। और उसके बाद फिर एक है इंड विथ ये है कि वो चेक करेगा जो गिवन स्ट्रिंग है वो पर्टिकुलर उस एलिमेंट से इंड हुई है, ख़त्म हुई है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जो ऊपर काउंट है वो 4 आया है, ई मतलब वो है 4 बार आया है। चेक करता है जो स्ट्रिंग है वो एंड विद अ गिवन स्ट्रिंग और नॉट, वही यही चेक करेगा गिवन करेक्टर बस। उसके बाद फिर एक दूसरा फंक्शन है ती फाइंड करना। वो क्या करेगा, जो भी हम उसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे तो वो चेक करेगा कि वो कौन से इंडेक्स पे आया है। अगर हम सीक्वेंस ऑफ करेक्टर भी लिखेंगे इसमें तो वो खाली फर्स्ट इंडिविजुअल, इसलिए सिर्फ एच का प्लेस जो भी इंडेक्स है वो आया है, इसलिए ई लिखेंगे तब देखो 1 आया है। तो फाइंड में यही है, पूरी स्ट्रिंग भी लिखेंगे तो इंडिविजुअल खाली फर्स्ट को चेक करेगा कि वो 1 पे आया है, फर्स्ट इंडेक्स पे आया है बस। और उसके बाद फिर फंक्शन आता है शायद याद, हाँ इस अल्फ़ा क्या करेगा कि चेक करेगा, चेक करता है कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं कि नहीं। तो देखो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो गिवन स्ट्रिंग हमारी हेलो एवरीवन है उस हेलो और एवरीवन के बीच में स्पेस भी इंक्लूड है, तो अल्फ़ाबेट्स के अलावा उसमें स्पेस है, इसी वजह से वो फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर हम वहाँ पे स्पेस हटा देंगे तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है। उसके हाँ फिर सही सेम कर दिया, क्योंकि हमें और भी फंक्शंस जो भी मेथड्स हैं उनको परफॉर्म करना है। तो क्या कहते हैं, इट चेक द स्ट्रिंग इंक्लूड अल्फ़ाबेट्स और नॉट, बट ये चेक करेगा। ऐसे ही इस डिजिट भी होती है जो खाली चेक करता है कि वो जो गिवन स्ट्रिंग में डिजिट्स हैं कि नहीं है। ऐसे ही फंक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं, उसके बाद एक हमने फिर और फंक्शंस हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग ली उसके अंदर क्या नंबर्स को स्ट्रिंग में डाल दिया, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया। ऐसे हमने क्या एक स्ट्रिंग मतलब नंबर की स्ट्रिंग बना ली। उसमें फिर क्या करना है, मिनिमम मैक्सिमम और लेंथ फाइंड करनी है। तो मिनिमम में क्या होगा, 0 जो है मिनिमम है, मैक्सिमम में 3 मैक्सिमम है, 14 क्या है उसकी लेंथ आ गई है, उसकी फिर क्या हो गई, ये लेंथ आ गई है। हाँ उसके बाद फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, बहुत सारे फंक्शन है जिससे आप लोग भी पढ़ सकते हैं। और ये कई वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी, और गूगल पे भी सर्च करके वो फंक्शंस पढ़ सकते हैं। और जैसे कि पूरे और भी ज़्यादातर तो यही सारे मेथड्स यूज़ होते हैं स्ट्रिंग में। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, तो आप लोग वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हो गया इस लोअर क्या करेगा, चेक करेगा जो गिवन स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है कि नहीं। जैसे इस अपर वो चेक करेगा जो भी गिवन स्ट्रिंग है वो अपर केस में है कि नहीं है। और जैसे कि लोअर, उसके बाद क्या होगा, ये लोअर फंक्शन या अपर फंक्शन क्या करेगा, लोअर जो है गिवन स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर जो है अपर केस में। इस डिजिट जैसे कि इस अल्फ़ा चेक करेगा तो स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स हैं कि नहीं, ऐसे ही इस डिजिट चेक करेगा इसमें डिजिट है कि नहीं। ये फाइंड भी इंडेक्स की तरह ही काम करता है, नहीं जो